स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और उनके समाधान पर निबंध लेकर आए हैं। जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये हर वर्ष निबंध पूछा जाता है भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान के ऊपर। तो ये निबंध हम कॉपी में कैसे लिखा जाता है आज की इस वीडियो में बताएंगे। कॉपी में निबंध ऐसे लिखोगे तो आपका जो 9 नंबर है वो बिल्कुल पक्का होगा। एग्जामिनर एक भी नंबर आप लोगों का नहीं काटेगा। जिस तरह से इस वीडियो में मैंने बताया है, पूरा तरीका इस वीडियो में मैंने बताया है निबंध लिखने का। टॉपर बच्चा भी ऐसे ही निबंध लिखता है। तो चलिए देख लेते हैं इस विषय पर निबंध। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर आपका निबंध पूछा जाता है, खासकर क्लास 12 हिंदी में। विचार बिंदु आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब आप हिंदी में खासकर कॉपी में जब निबंध लिख रहे हों। तो देखिए, प्रस्तावना रहेगा भ्रष्टाचार के विविध रूप, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय और उपसंहार। ठीक है, ये हम इस वीडियो में सारे एक प्रकार से होता है ना संकेत, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में होता है। आपका 9 नंबर का होता है तो 2 नंबर तो प्रस्तावना के ऊपर ही दिया जाता है, जिस रूप में आप उस प्रस्तावना को प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भारत के भ्रष्टाचार की समस्या पे प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहला बिंदु है, और कॉपी में लिखने का तरीका ये कि आप हर एक चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक स्केच से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कॉपी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। राइटिंग से लिखिए, शब्दों में गैप जरूर रखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको कॉपी में लिखना तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है प्रस्तावना, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति। कैसे लिखना है, देखिए, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण अर्थात नैतिकता और, देखिए अर्थात क्या है, नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्म का ज्ञान रहता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी कलंकित कर सकता है। तो ये छोटा सा हमारा प्रस्तावना का हेडिंग था। ठीक है, देखा जाए तो बहुत बड़े में हो जाता है प्रस्तावना, लेकिन हमें लिखना कितना है, 250 से 300 शब्दों में। तो इस तरह से लिखिए कि हमें सारे क्वेश्चंस का भी आंसर देना होता है, खासकर जब आप हिंदी का पेपर दे रहे होंगे तब। तो निबंध लिखने का मैं तरीका बताऊं तो प्रस्तावना में आपका ये हेडिंग हो गया। ठीक है, हमने जान लिया कि भ्रष्टाचार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और ये समाज पर किस तरह से प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा, क्योंकि हमें इसी विचार बिंदु के थ्रू समझना है। एग्जामिनर जब आप ये विचार बिंदु लिख देते हैं स्टूडेंट, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को ये हेडिंग देना है और इसी हेडिंग के बारे में पूरा वो एक्सप्लेन करेंगे, यानी पूरा चीज़ों के बारे में बताएगा। तो प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, भ्रष्टाचार की विविध रूप। ये क्या होता है, देखिए, पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। भ्रष्टाचार के विविध रूप में है, आज नहीं चौंकते। क्यों नहीं चौंकते, ये देखिए, पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, यानी कोई भी सरकारी कार्य कर रहे हैं तो वो अपना क्या है कार्य, वो अपना पद छोड़ देते थे। पर आज पकड़े जाने पर भी कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसा कि वो किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हों। फिर भी उसी मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी इसको क्या है भैया, 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार और दूसरा क्या है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो इन दोनों भ्रष्टाचार के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार, तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। कॉपी में ये तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरह से लिखा गया है, टॉपर इसी तरीके से लिखता है और राइटिंग से लिखिए, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, पूरा नंबर देगा भैया। देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप यही है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। संसार में ऐसा कोई भी कृतित्व, अनाचार, यहाँ पे देखिए अनाचार या हथकंडा नहीं हो जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए, क्या भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए अपनाया जाता हो। देश के वर्तमान दुर्व्यवस्था, क्या है, दुर्व्यवस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं। इनके कारण देश में अनेक घोटाले हुए हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार हमारा हो चुका है। अब देख लेते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो कि ये क्या होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों या सेवाओं का होता है। देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार यानी जो नेताओं हैं, लोकसभा विधानसभाओं के जो नेता हैं, उनसे रिलेटेड इसमें बताया गया है। प्रशासनिक
भ्रष्टाचार में सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की बात इस पे होती है। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नौकरियों में बैठे, देखिए नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद भाई, यहाँ पर देखिए जातिवाद भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कमीनी कांचन के लोभ या अन्याय, यहाँ पर देखिए अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हुए। यानी कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि कोई टीचर है या कोई उस कार्य के लिए, क्या मान लीजिए कि वो कोई दूसरा कार्य कर रहा हो और उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सरकारी कार्य में आ जाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं सरकार में सरकारी कॉलेज में टीचर हूँ या कोई भी पद पर हूँ, और मैं किसी भी अपनी श्रेणी में वो जो है योग्य नहीं है, उस कार्य के लिए योग्य नहीं, वो सरकार में सरकारी नौकरी में लेना चाहते हैं और किसी भी कारणवश मैं उसको लगा देता हूँ, तो वही होता है, इसमें बताया गया अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, ठीक है। जो कि गैर सरकारी होता है इसमें। अब हमने तो पूरा देख लिया कि भ्रष्टाचार होता क्या है, भ्रष्टाचार का कारण देख लेते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसको भी मैंने बता दिया है। भ्रष्टाचार का कारण क्या है इसको देख लीजिए। भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है, ठीक है। ये क्या है, उच्चतम और पनपता है और नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। कहावत क्या है, यथा राजा तथा प्रजा। इसका ये आशय कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में यहाँ पर देखिए अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। भारतीय, यहाँ पर देखिए मनीषियों ने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ, मनु ऋषियों ने बताया है 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकारी बनता है, ठीक है। तो मैंने भ्रष्टाचार का भैया कारण भी बता दिया है। अब भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय देखिए, कोई कार्य है इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल किया जा सकता है, कोई कार्य कठिन है तो उसको आसान किया जा सकता है, और कोई कार्य असंभव है तो उसको संभव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय क्या हैं। भ्रष्टाचार के दूर करने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, देखिए सबसे पहला है कानून को अधिक कठोर बनाना, ठीक है। जो कानून है इसको अधिक कठोर बनाना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए वर्षों का चर्चा का विषय बने लोकपाल विधेयक को यद्यपि पास किया जा चुका है। यानी भ्रष्टाचार के जो दूर करने के उपाय हैं कुछ पॉइंट के थ्रू बताएंगे, और आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में खासकर कॉपी में भी ऐसे ही पॉइंट के थ्रू इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो कानून के अधिक कठोर बनाना, जो कि यही है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को अधिक कठोर बनाया जाए, ठीक है। दूसरा है प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले देसी भाषाओं विशेषतः संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। तो ये भैया इसमें बताया क्या है। अब इसमें देखिए जो मैंने भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय बताए वो कई सारे उपाय हैं, लेकिन मैंने 2 उपाय बता दिए हैं। तीसरा है देशभक्ति की प्रेरणा देना। चौथा है भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार। अब देशभक्ति की प्रेरणा देना यानी देशभक्त के प्रति हमें सजग होना, ठीक है। भ्रष्ट व्यक्तियों, माना जाए तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देशभक्ति है। चौथा है भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार, यानी जो भी भ्रष्ट हैं, जो भी कार्य के लिए नहीं है, समाज में एक प्रकार से देशद्रोही इसको घोषित कर दिया जाए, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद होना चाहिए। और अगला जो है हमारा लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी भ्रष्टाचार का मैंने समस्या बता दिया, कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो सकता है। अब ये पूरा कंक्लूजन निकल कर सामने समक्ष होता है। देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, इसीलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेता के चुने जाने के बाद ही यहाँ पर देखिए पूर्वोक्त सारे उपाय, ठीक है, उपाय अपनाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतः प्रभावी सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की ज़बान पर
जबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, हमारे देश का। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी पूरे का निचोड़ इस कंक्लूजन में निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको निबंध बता दिया जो कि किसके टॉपिक ऊपर रहा, भारत के भ्रष्टाचार के निबंध की था, यानी निवारण और कारण और उसके निवारण के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को नीचे हाईलाइट आप जरूर कर दीजिएगा, निबंध लिख रहे हैं कॉपी में खासकर तो हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर देखेगा और वो जानेगा भैया कि तरीका मालूम है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। निबंध मान लीजिए कि स्टूडेंट इस टॉपिक पर आपको निबंध आता है, अब आप लोग समझिए भारत में भ्रष्टाचार की समस्या कैसे हो सकता है। तो इस टॉपिक पर आप अपने शब्दों में भी आप आंसर लिख सकते हैं, आप शब्दों में समझा सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने अपने शब्दों में समझाया था और हमें पूरा नंबर 9 में से 9 नंबर पूरा मिला था जब मैं समय पेपर दे रहा था। ठीक है, तो आप लोग भी जब आप मेरे बताए गए पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अब इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखते हैं किताबी भाषा से ना होकर, ठीक है, तो पूरा नंबर एग्जामिनर देगा और इसी तरीके से लिखेंगे तो भी नंबर देगा। मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि इन किताबी भाषा का आंसर नहीं आता, आपने समझ लिया है, फिर मैं बता रहा हूँ अपने शब्दों में लिखने के लिए विचार बिंदु डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध में। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भारत में भ्रष्टाचार की समस्या या कोई अन्य निबंध को लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें फिलहाल मैंने भारत के भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर निबंध बताया है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।